नमस्कार, मैं करतार सिंह बघेल और आपको बता दें कि आज मैं एमजी रोड स्थित इंडियन बाय नेचर रेस्टोरेंट में हूं और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाना है। सम्मान समारोह में शहर आगरा के विभिन्न चिकित्सकों को हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन स्वागत करेगी, उनका सम्मान करेगी। मेरे साथ में प्रेसिडेंट हैं सुमन सुराना जी। स्वागत है सबसे पहले अर्थ न्यूज़ में आपका। नमस्कार बघेल जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप कवरेज के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा मैम, किस तरह का स्वागत सम्मान कार्यक्रम है और संस्था के जो कार्य रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मुख्य 3 उद्देश्यों पे काम करता है: चाइल्ड एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ सर्विसेज। आज हम जो कर रहे हैं, मैं उस कार्यक्रम के बारे में बता रही हूँ। आज हम हमारे एनजीओ से जुड़े हुए 25 से 30 डॉक्टर्स हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं और इनका सम्मान कर चुके हैं। और उसके अलावा जो हमारे एनजीओ से जो भी जिन डॉक्टर ने हमारी हेल्प की है, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। कितने समय से आपकी संस्था काम कर रही है शहर में, और जो चिकित्सक हैं, चिकित्सकों के अलावा और भी समाज सेवी लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको जोड़ने का भी प्रयास करते हैं आप? काफ़ी हमारे एनजीओ से काफ़ी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और सभी के साथ मिलकर हम कार्य करते हैं। हाँ, जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है तो काफ़ी डॉक्टर्स हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसके इतर कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी, अभी आप उनसे परिचय कराऊंगी। एसएन मेडिकल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी की और पैथोलॉजी की, माइक्रो की, रीचा मैम है, आरती मैम है। ये लोग काफ़ी समय से हमारी सहायता करते हैं। कोई भी पेशेंट हो जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम भेजते हैं तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते हैं। आप जैसे आज सम्मान किया गया है तो कितने लोगों का सम्मान यहाँ पर किया गया है, और जो लोग हैं उनका सम्मान क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो तो सम्मान तो सच में बहुत छोटा शब्द है। उनको सम्मान से बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए था। सम्मान करके हम उनकी सेवाओं को कम आंकलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर से भगवान का दूसरा रूप होता है। कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं होता है तो डॉक्टर से है जो हमारी जान बचाता है। और इस कोविड की लहर, सेकेंड लहर के पहले फर्स्ट लहर में भी काफ़ी टाइम से इन सारे डॉक्टर्स ने, जिनको हम सम्मान दे चुके हैं, दे रहे हैं, उन सारे डॉक्टर्स ने मतलब दोनों प्रारूपों में हमारी सहायता की है। जब ऑनलाइन की ज़रूरत थी तो उन्होंने ऑनलाइन हमें सेवाएं दी थी, जब ऑफलाइन की जरूरत थी तो ऑफलाइन दी थी। और कभी भी मतलब 24/7 वो कभी भी उनको फ़ोन करो तो सारे डॉक्टर्स तन मन धन से लगे रहते। कोई बात नहीं मैम, आप जब भी बोली हम तैयार हैं। तो उनको सम्मान शब्द तो सच बताऊं बहुत थोड़ा उनके लिए, जितना भी किया जाए कम है। ये डॉक्टर्स तो भगवान के दूसरे रूप हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं मैम, तो कोविड के समय में, क्योंकि 2 पीरियड ऐसे निकल गए, 2020 और 2021 का हमने समय देख ही लिया। इस बीच में तमाम मरीज रहे होंगे, कोविड से ग्रसित मरीज रहे होंगे, तो उनकी मदद किस तरीके से आप लोगों ने की? जैसे ऑनलाइन की आपने बात की है, ऑफलाइन की भी बात की आपने, और कहीं ना कहीं जाकर भी लोगों की मदद की होगी, तो क्या कुछ ऐसा रहा? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पिछले प्रथम लहर की बात कर रही हूँ। आज हमने समाज सेवी आनंद कुमार अग्रवाल जी का भी सम्मान किया है। उन्होंने पिछले कोविड में हमारे एनजीओ के साथ मिलकर 2000 फूड पैकेट हमने सप्लाई किए थे और 200 बच्चों के परिवारों को हम नित्य भोजन भेजते थे, अपने यहाँ से बना हुआ भोजन। तो मतलब खाली डॉक्टर्स के साथ समाज सेवी भी बहुत जुड़े हुए थे, जो एनजीओ के लिए मतलब सभी तरह से हेल्प करने के तैयार थे। और डॉक्टर्स लोगों ने जहाँ जरूरत थी वो वहाँ जाके पहुँच जाते थे। कहते कि प्राइवेट डॉक्टर इतनी हेल्प नहीं करते, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने जब जिस डॉक्टर को जहाँ बोला उन्होंने सहायता की। पिछली बार उन्होंने ऑफलाइन भी की, ऑनलाइन भी की। इस बार तो ऐसा हो गया था कि किसी को रेमडेसिविर चाहिए, किसी को प्लाज्मा की सप्लाई की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर। जिनके हॉस्पिटल, उन्होंने अपने हॉस्पिटल के भी सारे खोल दिए थे दरवाजे कि आप आइए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दीनहीन जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसकी सहायता नहीं हो पाई। हमारे जैसे काफ़ी एनजीओ वो भी लगे हुए थे और हम भी लगे हुए थे, और हमने काफ़ी लोगों की इस बार सिर्फ शायद 10-12 हज़ार लोगों को हमने मदद पहुँचाई है, ऑक्सीजन के थ्रू, सिलेंडर के थ्रू। काफ़ी किसी को प्लाज्मा की सप्लाई करके, किसी को कुछ, और एसएन मेडिकल में भी पूरी व्यवस्था कराई जिनकी नहीं हो पाई थी। तो सब तरह से हमने कोशिश की है कि कोविड से जो भी परेशान व्यक्ति है, मरीज है, उसकी मदद पहुंचाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर किसी की मदद हो जाए, और कोविड का समय तो ऐसा था कि हर व्यक्ति उससे परेशान था और डर रहा था।
क्योंकि डर इस बात का था कि अपनों की मदद भी नहीं लोग कर पा रहे थे, और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का हम गर्व से नाम ले सकते हैं, इन लोगों की गर्व से तारीफ भी कर सकते हैं। जी एक बात बताइए। और कहना चाहती हूँ कि हमारे जो वॉलेंटियर थे वो जीरो ग्राउंड लेवल पे जाके, मतलब मेरे 40 वॉलेंटियर हैं, कोई बीएससी करे, कोई एमएससी करे, कोई पीएचडी करे, 40 स्टूडेंट की एक अलग मेरे साथ में टीम जुड़ी हुई है जो ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके, मतलब एनजीओ, ऐसा नहीं कि हम रूम और में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके हमने पूरी सहायता की है मरीजों की। ग्राउंड ज़ीरो लेवल की ज़रूरत थी, लोग डर रहे थे उस दौर में, और वो सम्मान के हकदार भी हैं। जी, मैं नाम जानना चाहूँगा, और आप हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से किस रूप में? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर कविता रायज़ादा है और कई वर्षों से मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जिसकी अध्यक्ष सुमन सुराना जी हैं। और मैं सबसे पहले तो सुमन सुराना जी के बारे में ही जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं कि आप लोग इनके साथ में दौड़े चले आते हैं। देखिए, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व की धनी है, और जो कि उनका नाम है सुमन। तो सुमन एक होता है कि खिलता है, मुरझाता है, लेकिन ये सुमन ऐसा है जो हमेशा खिलखिलाता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और इतने प्यार से, स्नेह से हम सबको जोड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की है कि नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा भी कि आज जो सम्मान किया गया हमारे डॉक्टर्स का, तो कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें क्या हाहाकार मचा था। ऐसे समय में हमारे डॉक्टर्स साथ में थे, हमारी संस्था के साथ थे, हमेशा खड़े रहे। तो ये सुमन सुराना जी का व्यक्तित्व है कि कभी भी किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया, हमेशा वो तैयार रहे, इसलिए हम इस संस्था से जुड़े हैं। लोगों ने पहला भी दौर देखा, दूसरा दौर देखा, अब तीसरे का डर है, भय है। आप एक चिकित्सक के रूप में किस नज़रिए से देख रहे हैं उसको, कि हमको कहीं ना कहीं सेफ्टी रखनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को क्या कुछ लोगों की पहले से तैयारी ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि लोगों को परेशानी ना हो? जी, देखिए, पहला दौर निकला तब तो एक लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था, क्योंकि पहली बार घर में थे। जब दूसरा दौर आया तो बहुत भयावह स्थिति थी, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन जो तीसरा दौर आने वाला है, अब लोग प्रिपेयर हैं, गवर्नमेंट भी तैयार है और जनता भी तैयार है, और वो लोग मुकाबला करने के लिए, देखिए सभी लोग, मैं देख रही हूँ कि मास्क भी लगाए रहते हैं। अभी थोड़ा सुकून है, इसलिए सब थोड़ा फ्री हैं, अदरवाइज़ सब प्रिपेयर हैं। और प्रिपेयर रहना भी चाहिए, क्योंकि समय विकराल था और विकराल समय को भूलना नहीं चाहिए। और इन लोगों ने जिस तरह से हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने इन लोगों को सम्मान दिया है, तो ये सम्मान के हकदार भी हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस रूप में आप मैम जुड़े? मैं डॉक्टर आरती अग्रवाल हूँ, कोविड लैब टेस्टिंग, पीसीआर टेस्टिंग इंचार्ज हूँ। मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की प्रेसिडेंट मिसेस सुमन सुराना की बहुत मतलब आभारी हूँ। इन ऐसे लोग और ऐसी टीम चाहिए आगरा जैसे शहर में, जो कि बिल्कुल एक स्टार्टिंग में ये हॉटस्पॉट था। आरटीपीसीआर टेस्टिंग में सबसे मैक्सिमम पॉजिटिविटी फर्स्ट टाइम आगरा में ही थी, बट इन लोगों की टीम थी, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। और बेसिकली हमारा तो ऑन द बिहाफ ऑफ माय टीम, देखिए अकेले कोई काम नहीं होता है, पूरी टीम ने 1.5 साल से जो हमारी टीम लगी हुई थी, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी लहर तक में अब तक हम 12.5 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट आरटीपीसीआर हमारे पूरी टीम कर चुकी है, और बिल्कुल लगातार लगी हुई है। कोई भी स्टाफ, कोई भी टीम मेंबर, किसी के उसमें भय नहीं है कोविड का, लगातार सब काम में लगे हुए हैं। चिकित्सक के तौर पे आप कैसे देखती हैं, आप तीसरे दौर को कैसे हमें इसमें सेफ्टी बरतनी होगी, पहले से सजग रहना होगा, क्योंकि दूसरी लेयर में काफ़ी लोग हताहत हुए, जान से भी गए, तो कहीं ना कहीं कमियां रही थी, और गवर्नमेंट से क्या कुछ आपकी? पहली जो लहर आई उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो तभी भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। दूसरी लहर थोड़ी ख़तरनाक आई, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी मतलब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। पेशेंट्स ऐसे हुए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा था, खास करके एजेड पेशेंट्स में। बट थर्ड लहर जो अब माना जा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो। इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
पूरे NICU PICU की पूरी तैयारी है, लैब टेस्टिंग की 20,000 टेस्ट पर डे की पूरी तैयारी है। तो सरकार, डॉक्टर, सारे स्टाफ, पूरी टीम हर तरह से तैयार है तीसरी लहर के लिए। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस रूप में आप हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम डॉक्टर हरवीर सिंह है। मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ एज ए मेंबर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से सम्मान हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की डॉक्टर सुमन सुराना जी ने सब लोगों का किया है, तो कितना गर्व फील होता है कि एक अच्छा काम करके हमको एक सम्मान भी मिल रहा है। हर महीने सुमन जी जो है कैंप लगवाती हैं, गरीब लोगों को काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल भी कराती हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़रिए। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम पे टाइम भी नहीं होता, तब भी वो कुछ न कुछ करके मैनेज करके हमको बुला ही लेती हैं और अच्छा काम करा रही हैं। और मन को हमको भी शांति मिलती है कि चलिए कि गरीब लोगों के कुछ हम काम आए। और वास्तव में तो सम्मान जो है मिलना चाहिए, तो सुमन जी को सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करा रही हैं। अच्छा, चाइल्ड एजुकेशन पे भी काफ़ी काम कर रही हैं सुमन जी और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़रिए। और ये इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी काफ़ी काम किया है इन्होंने। गरीब लोगों को खाने की व्यवस्था भी पिछले साल भी काफ़ी कराई थी। 2000 पैकेट्स करीब बंटवाए थे और इस साल भी इन्होंने खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी देखी है। और हम लोग भी जाते हैं, बुलाते हैं, ये तो जाते हैं, काफ़ी खर्चा हो जाता है इन लोगों का, बट वो कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काफ़ी काम किया है। काफ़ी काम करना भी चाहिए और सभी लोग सम्मान पाकर एक तरह से खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए हैं समाज के लिए काम करना और किसी पीड़ित के लिए कोई परेशान है उसके काम में आना वाकई शायद देवतुल्य कार्य है। और जिस तरह से कोरोना का समय निकला, कोविड का समय निकला, दूसरी लहर में तमाम लोग हताहत हुए, तो एक दूसरे की मुंह की तरफ देख रहे थे कि कौन मदद कर सकता है। लेकिन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने और सुमन सुराना जी ने एक टीम बनाकर सभी लोगों की मदद जैसे वो कर पाई की, और उम्मीद यही करते हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से समाज की सेवा करती रहेंगी और लोगों के काम आती रहेंगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।